अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चलें कि हमारे संवाददाता समीर खान से खास बातचीत के दौरान सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने बताया कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही है और प्रशासन के जरिए मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। विधायक रविदास मल्होत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन मुस्लिम महिलाओं और बेटियों का बुर्का उतरवाकर चेक कर रही है और मतदाताओं से कहा जा रहा है कि उनके आधार कार्ड की फोटो से मिलान नहीं हो रहा है, जिससे वोट डालने में मतदाताओं को मुश्किलें भी आ रही हैं। वहीं सपा विधायक ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो समाजवादी पार्टी 50,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। और क्या कुछ कहा रविदास मल्होत्रा ने, आइए देखते हैं लखनऊ से समीर खान की स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या से लगी मिल्कीपुर विधानसभा जहां आज उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां लगातार दावा करती नजर आ रही है कि ये सीट हम जीतेंगे, क्योंकि ये सीट साख की सीट मानी जा रही। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं सीट हमारे खाते में थी, तो फिर पुनः एक बार मिल्कीपुर की विधानसभा की जनता हमको जिताएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर का प्रभारी बनाया गया और उनका भी दावा है ये सीट हम जीत रहे हैं। इसी को लेकर हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में संविधान और लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो स्वयं मिल्कीपुर विधानसभा के प्रभारी बन गए हैं और सारा प्रशासन और अधिकारियों को धमका रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद भी मैं ही मुख्यमंत्री रहूँगा। उनका साफ मतलब है कि धांधली बेईमानी गड़बड़ी करके कैसे भी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतने का काम हो। वहाँ पर जो मतदाता वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनका वोटर कार्ड देखने का काम, उनका आधार कार्ड देखने का काम पुलिस के बड़े अधिकारी कर रहे हैं। और जो मुस्लिम हमारी बहन और बेटियां आ रही हैं उनके बुरखे उतारने का काम कहा जा रहा है कि आपकी फ़ोटो आधार कार्ड से नहीं मिल रही है, आप अपना बुरखा उतारिए। इस तरीके से मतदाताओं को मतदान करने से रोकने का काम हो रहा है। हम लोग अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 50,000 वोटों से मिल्कीपुर में हराने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। अब जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। हालांकि एक मिल्कीपुर विधानसभा से न कोई सरकार बनने वाली है, न कोई सरकार हटने वाली है, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। अगर मिल्कीपुर जीतेंगे तो फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, समान जाति के गरीब लोग हैं और महिलाएं हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने की जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई और अधिक तेज होगी। हम लोगों ने ये संकल्प किया हुआ है कि जब तक समाज के वंचित लोगों को, पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को, जो गरीब समान जाति के लोग, उनको उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस पीडीए का एक और अर्थ है पी से पीड़ित, डी से दुखी और ए से परेशान। तो परेशान, दुखी, पीड़ित लोग जो हैं, अपमानित लोग जो हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और जब तक पिछड़े, दलित और अपमानित लोग जो हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग संघर्ष करने का लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन विधायक जी, इससे पहले भी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही थी पीडी हमारे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके दावा था वो हवा ही नजर आया। देखिए, उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेईमानी करके वोटों को डालने से रोककर प्रयास किया है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे थे, वहाँ 70% मुस्लिम आबादी थी और वहाँ पर जो 1,35,000 वोट से सपा को हराने का काम कर दिया गया। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का न संविधान में न लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। वो बेईमानी, धांधली, गड़बड़ी करके जो है ईवीएम से चुनाव करा करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। हम लोग लगातार ये मांग करते हैं
कि ईवीएम के स्थान पर चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। अगर लखनऊ शहर में हम चुनौती दे रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव करा लें बैलेट पेपर से, तो राजनाथ सिंह को हम लोग 50,000 से अधिक वोटों से हराने का काम कर देंगे। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है मिल्कीपुर कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अगर मतदाताओं को वोट डालने से जो बहुत बड़े पैमाने पर रोकने का काम हो रहा है, लेकिन अगर मतदाता खेत से गुजर करके और कई किलोमीटर लंबा खेत से जा करके वोट डालने का काम कर रहा है, मिल्कीपुर विधानसभा में पोलिंग जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगी हुई है, जगह जगह पर पुलिस के एसपी और बड़े अधिकारी तलाशी ले रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आईडी प्रूफ चेक करने का काम कर रहे हैं और इसके कारण से मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम हो रहा है। अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निष्पक्ष अगर चुनाव होगा तो ये सीट हम जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू के साथ मैं प्रशासन प्लस से समीर खान, लखनऊ।